क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की सैलरी काफी कम होता है फिर भी वो अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर काम करके भी वो फाइनेंशियल टेंशन में रहते हैं। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में मैं कोई आपको स्कीम या फेक कमिटमेंट नहीं बताने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली आने वाले टाइम में वो अमीर बन सकती है और वो फाइनेंशियल टेंशन को वो फ्री कर सकती है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में कुछ गेम चेंजर टिप्स बताने वाला जिसको आप अप्लाई करते हो तो आप फाइनेंशियल रूप से टेंशन फ्री हो सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको आप अवॉइड करके आप अमीर बन सकते हो और वो कौन से तरीके जिससे आप अभी तक अमीर नहीं बन पा रहे हो। सबसे पहले कड़वी सच्चाई समझ लो, अमीर सैलरी से नहीं बल्कि हैबिट एंड सिस्टम से बनते हैं। अगर सैलरी सब कुछ होता तो बड़े बड़े सीईओ आज बैंकरप्ट नहीं होते, वो भी आज अमीरों के लिस्ट में शामिल होते। अमीर बनने का मतलब है इनकम को इंक्रीज करना और जितने भी एक्सपेंसेस को वो आपको डिक्रीज करना है, यानी कंट्रोल में करना है। साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इससे आप अमीर बन सकते हो। अमीर बनने का सबसे पहला नियम है पे योर सेल्फ। इट मीन कि आपको अपने पे खर्च करना होगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो अपने एक्सपेंसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज करती है और वो ईएमआई पे प्रोडक्ट लेके आती है। पहले खर्च, फिर बाद में बचत और फिर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे तो उनके पास जीरो हो जाता है और वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरी सैलरी तो काफी कम है, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा। अमीर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने पैसे को साइड करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसके थ्रू वो एक्सपेंसेस एंड खर्च को मैनेज करते हैं। आपको अमीर बनने के लिए एक और चीज रोकता है, वो है आपका थॉट, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है वो इन्फ्लेशन। आप सोचते हो कि आज मेरे पास 1 लाख है, उस 1 लाख को मैं एफडी कर दूंगा 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू एक्चुअल पता है 50,000 हो जाएगी, बिकॉज उस टाइम का इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाएगा। और आपको तो पता है कि हर साल 6 से 7%, 8% का इन्फ्लेशन इंडिया में चल रहा है। जो आपके पास 1 लाख रुपए अभी है वो 10 साल के बाद 50,000 हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन उसको बीट कर देगा और आपका पैसे की वैल्यू गिर जाएगा। और आप सोचते हो कि बैंक में पैसे रख के या कैश रख के या एफडी करा के आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हो, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी उनको पता ही नहीं कि बैंक में पैसा रखना या आप कैश में पैसा रखना, आप अपने पैसे को ही मार रहे हो, उसकी वैल्यू गिर रहा है। बिकॉज इन्फ्लेशन को भी तो आपको एड ऑन करना होगा ना। हर चीज की प्राइस महंगी हो रही है। जहां 100 रुपए का एक ऑयल मिलता था आज वो 120 रुपए, 140 रुपए हो रहा है। तो अपने पैसे को भी काम पे लगाओ। वही अगर अमीर लोग की बात करते हैं तो अमीर लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। वो एसआईपी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो इमरजेंसी फंड रखते हैं, लाइक 50 से 1 लाख रुपए रखते हैं। बाकी सारा पैसा वो रखते हैं स्टॉक मार्केट, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी आपको पता है कि 12 से 15% का मिनिमम रिटर्न दे ही देता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर देता है और रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। ये है अमीरों की सोच। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हथियार है वो है एसआईपी। एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, एसआईपी से आप काफी ज्यादा अमीर बन सकते हो। एक तरह का आप डिसिप्लिन मेंटेन करके आप आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऐसा क्यों? लेट्स एग्जाम्पल एक तरह आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए में आपको घर भी खर्च चलाना है, तो सिंपली 8,000 रुपए में आप घर का खर्च चलाइए। आपको जो भी खर्च है, आपको कुछ सामान खरीदना है आप खरीदिए, बट जो 2,000 रुपए मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिना सोचे कि इसकी रिटर्न कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, आप चुपचाप डालते रहिए। जिस तरह बचपन में हम गुल्लक में पैसे डालते थे और एक टाइम आने के बाद गुल्लक भर जाता था तो हम उसको फोड़ते थे, इकट्ठा पैसा निकालते थे। सेम उसी तरह पैसे को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10-15 साल के बाद जो आपका एक्चुअल पैसा होगा वो काफी ज्यादा होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बिकॉज आपका जो पैसा है एक तो कंपाउंडिंग हुआ होगा और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिला होगा। इसी तरह के आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो और आने वाले टाइम में करोड़पति बन सकते हो। अमीर बनने के लिए ना एक और चीज आपको बताता हूँ कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट एक लंबे टाइम के लिए कीजिए, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। बिकॉज आपने सोचा होगा कि शॉर्ट टर्म में लॉस ही होता है और लंबे टाइम अगर आपको होल्ड करते हो तो पैसे आपकी डबल होता है। अमीर लोग एसआईपी सारा पैसा नहीं डालते हैं, वो एक टोकरी नहीं बनाते हैं, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो टोकरी का अंडा फूट गया तो सारा पैसा आपका चला जाएगा। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट सपोज वो एसआईपी स्टॉक मार्केट बिजनेस में कर दिए और कुछ कुछ तो रियल एस्टेट में भी कर देते हैं। मतलब कि वो चारों जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पैसे को और वो सोचते हैं कि किसी ना किसी जगह पे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी एक एसआईपी पे भरोसा मत करना, मल्टीपल एसआईपी पे कीजिए। आपके पास 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो 500 रुपए का 4 जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी 4 एसआईपी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, आप एक रिस्क फ्री रह सकते हो और मल्टीपल जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्मार्ट पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, जो कि लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। और मार्केट में क्या चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है, ये तो मार्केट का ट्रेंड बताता है। चुपचाप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो और ये मत सोचो कि मार्केट अप एंड डाउन जा रहा है, चाहे इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको करना चाहिए। मार्केट कैसा भी चल रहा हो आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अमीर बनना है तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी खाना या कुछ भी खर्च नहीं करना है, जो करना है कीजिए, बट एक लिमिट
आइटम में कीजिए। आपको महंगा आइटम नहीं खरीदना है, महंगे फोन नहीं खरीदना है, जो आपको बजट में बोल रहा है वही आपको फोन खरीदना है। महंगी गाड़ी नहीं खरीदना है, ओल्ड गाड़ी ले सकते हो, बिकॉज आपको पता है कार एक वेल्थ किलर होता है। डिजाइनर कपड़े मत खरीदिए, ईएमआई से बचिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप खर्च करो, प्रॉब्लम ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च नहीं करो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही आपको फ्यूचर में ग्रो करके देगा, पैसा आपका अच्छा बना कर देगा। ये जो आइटम, जो आईफोन हो गया या कोई महंगे कपड़े खरीद रहे हो, वो हमेशा आपका वेल्थ किल करता है। साथ में आप मल्टीपल स्किल सीखिए, अपने इनकम को बढ़ाइए और साथ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और खर्च भी कर सकते हो। फाइनल की बात करते हो तो टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग के थ्रू आप बन सकते हो अमीर, बिकॉज आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पेशेंस रख रखा है और लगातार आप चीजें कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने इन्वेस्टमेंट किया फिर आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं आपने किया। आपने लगातार 10 से 12 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो आपको रिटर्न मिला होगा वो आपने एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा कि बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिला है और रिटायरमेंट ले सकते हो। अमीर बनने का सीक्रेट ये है कि जल्दी आपको अमीर नहीं बनना है, आपको अमीर बने रहना है। तो उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पेशेंस रख रखा है और अपना टाइम भी दे रखा है। तो इसके थ्रू आप लंबे टाइम तक अमीर बन सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप अमीर बन के भी क्या ही कर लोगे, बिकॉज आने वाले टाइम में आप गरीब बन जाओगे। कंक्लूजन की बात करते हैं तो अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, सिंपली इन्वेस्टमेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये आपको अमीर बनाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।